क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह। किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। अल्लाह अकबर। यानी कितनी बड़ी बात है, आप सोचें। हुकूकुल मुस्लिम यानी मुसलमानों का हुकूक, हक कितना बड़ा है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी ने एक जगह यूँ भी कहा था कि जिसका मफ़हूम है हदीस का कि एक शख्स, एक ग़ुलाम जो है किसी के हिस्से में आए, किसी सहाबी के, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम इसे मारना नहीं, मैंने इसको नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। तो पता चला किसी मुसलमान नमाजी को मार भी नहीं सकते हम। तो आज नहीं, रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया, झगड़ा कर रहे हैं, धक्का लग गया, आज छोटी छोटी बातों पे लोग मार दे रहे हैं एक दूसरे को। हालांकि अल्लाह के नबी की ये बात कितनी बड़ी है। जिसने सच्ची मोहब्बत अल्लाह के नबी से की होगी ना, उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। अक्सर ऐसा होता है ना, पड़ोसी में हमने कचरे का डब्बा ऐसा रखा कि पूरा कचरा पड़ोसी के यहाँ पर पलट गया। कोई जानवर आकर हमारे डब्बे को ऐसा पलट दिया कि पड़ोसी के घर के बाहर तक कचरा चला गया, और हम कह रहे हैं कि हम थोड़ी उठाएंगे, हमने थोड़ी गिराया है, वो तो किसी जानवर ने गिराया। तो हमारी वजह से बार बार कचरे का डब्बा कोई जानवर बाहर गिरा दे और पड़ोसी को तकलीफ़ हो तो किसको गुनाह मिलेगी? हमें गुनाह मिलेगी ना। इसी तरह से ऐसा होता है ना कि हमारा चप्पल है, कोई जूता है, बाहर तक इतना हमने फैला के रखा है कि पड़ोसी के दरवाजे तक जा रहा है। अब उनके घर के बच्चे नीचे उतरते हैं या कोई जाता है तो गिर जाता है लड़खड़ा के, समझ रहे, उनको दरवाज़ा खोलने में दिक्कत हो रही है। तो हमने यहाँ भी तकलीफ़ पहुँचाई। इसी तरह से बच्चों को हम सिखाएं कि बच्चे कुछ खा रहे हैं, रास्ते में रैपर फेंक दिया, है ना, चॉकलेट छिली और रैपर रास्ते में फेंक दिया, चिप्स खोला, खाते खाते घर तक पहुँचे और रास्ते में रैपर फेंक दिया। अब कोई बच्चा जा रहा था भागते भागते, फिसल के गिर गया, हमें तो पता भी नहीं, हम तो अपने घर में आराम से, लेकिन उस रैपर की वजह से जो बच्चा गिरा है ना, उसका गुनाह हमारे कंधे में लिख लिया गया, हमें पता भी नहीं चला, जानबूझ के हमने फेंक। देखो, एक होता है हवा से हमारे घर से कब उड़ के गया हमें मालूम नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन एक होता है कि हमने फेंका रास्ते में, हम कहते हैं पूरी दुनिया फेंकती है, देखो पूरा रास्ता कचरे में भरा हुआ है, मेरे एक फेंकने से क्या होता है। ऐसी तो शैतान हमें गुनाह पे उभारता है ना। हमारा एक कचरा किसी के पैर के नीचे चला गया और वो बच्चा स्लिप हो गया, कोई बड़ा स्लिप हो गया, कोई बूढ़ा स्लिप हो गया, बसा औकात तो स्कूटी वगैरह भी स्लिप हो जाती है, समझ रहे। कोई प्लास्टिक आ गई, गीला पानी है उसमें स्लिप हो गई, स्लिप हो जाती, गिर गया इंसान, चोट लग गई, तो तकलीफ़ पहुंचानी हुई कि नहीं हुई? तो किसी ने तकलीफ़ पहुंचा। इसी तरह से हम नकाब पहन के चलो इज्तिमा में आए, तालीम में आए, और बारिश का मौसम है और नकाब हमारा जो है वो अच्छे से, इतना हमने ऐसा उसको टांगा था कि वो पूरा भौक से अंदर, पूरी उसकी बदबू उसके अंदर है। नकाब में बारिश में एक अलग बू आती है, हमें समझ में, जब भी हम यहाँ नकाब पहन के आए तो 2 घंटा पहले नकाब को पकड़ के सूंघ लें कि कोई ऐसी बदबू आ रही, हमें नहीं समझ में आ रही, लेकिन जब आप सूंघोगे तो आपको समझ में आएगी। तो आपने हल्के से पानी में हल्का सा कोई सरफ खुशबू वाला डाला, उसको ऐसा मसल लिया और पानी से, अब तो हर एक के घर में मशीन है, जल्दी से ड्राई करके हैंगर में लगा के टांग दिया कि हमारे मदरसे के लिए भी लेट ना हो और हमें हमारे से तकलीफ़ भी ना हो। इवन स्कार्फ वगैरह भी जो बच्चियाँ पहन के आ रही है, तो इसकी स्कार्फ में तो कहीं बदबू नहीं है हमें पता ही नहीं चलता। किसी किसी के पसीने में भी बदबू होती है, जो पानी वगैरह अक्सर कम पीते बिइज़्निल्लाह, उनके पसीने में बदबू बहुत होती है, समझ रहे। या नेचुरल किसी के पसीने में बदबू होती है तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये है कि हम अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ ना देना। अब जो बेचारा बैठा है, उसका सर दुख रहा है, उसको मतली जैसा हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि कहाँ मैं बेचारी की बाजू में बैठ गई, समझ रहे। तो बहुत हमको ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कहाँ किसको किस वजह से तकलीफ़ हो रही। इतना इतर लगा के आ गए, इतनी तेज़ मजलिस में, अक्सर औरतों को इतर से प्रॉब्लम होती है, मर्दों को शायद ही इल्ला माशाल्लाह होती होगी, औरतों में अक्सर ऐसा मामला होता है कि सर दर्द हो जाता है तेज़ इतर से, और हम इतना तेज़ इतर लगा के बैठ गए मजलिस में। तकलीफ़ पहुंचाना हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब हम अपने घर गए, ससुराल से मायके गए, और मायके में जाकर आराम से काम पे काम करवाए जा रहे हैं अपनी भाभीयों से। 3-4 दिन के लिए गए, एक दिन के लिए कोई गए तो मेहमान है, 2, 3, 4, 5 दिन गए और भाभी से बैठे बैठे, भाभी ये दे दो, भाभी वो दे दो, भाभी ये नाश्ता बना दो, भाभी वो नाश्ता बना दो, तो ये तकलीफ़ पहुंचाना हुआ ना।
हम क्यों अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंचाएं, हम बल्कि उठकर बढ़कर थोड़ी सी हेल्प करने वाले बन जाए। यानी तकलीफ कोई किसी भी एंगल से पहुंचाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को मारना ही तकलीफ है, किसी को गाली देना ही तकलीफ है, समझ रहे हैं, कोई भी एंगल से तकलीफ पहुंचा रहा हुआ। जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी ये दोनों बच्चियाँ जा रही है, अब इसने अपना बैग उसको दे दिया कि तू मेरा बैग पकड़ के चल। अब इसको तकलीफ हुई कि नहीं हुई, दो बेचारी अपना भी वजन उठाए, उसके बैग का भी वजन उठाए। कोई अम्मी थोड़ी ना है कि अम्मी तो बेचारी बर्दाश्त कर ले कि मैं मेरा बच्चा है ला उठा लूँ, लेकिन हमने ज़बरदस्ती अपना बैग किसी को थमा दिया, तकलीफ दी ना। यानी तकलीफ कहीं भी किसी भी एंगल से हो सकती है, मारना तकलीफ खाली नहीं, हम समझें इस बात को, समझें इस बात को। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई मेरे लिए कोतमीर ला देना, आप नीचे से आ रहे हो ना तो मेरे लिए 10 की कोतमीर ला देना। अब इन्होंने कोतमीर लाई, मैं बोली 10 रुपया तो छोड़, नहीं देती, 5 रुपया तो छोड़ना, 5 रुपये से क्या होता है, समझ रहे हैं, 5 रुपये से क्या ही होता है। तो हमने नहीं दिया, तो सामने वाले के दिल में तकलीफ हुई ना, भले वो 5 रुपया था, भले वो 2 रुपया था, समझ रहे हैं। किसी भी एंगल से हमें किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, हर एंगल से हमें ये सोचना है कि किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे, किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे, चाहे वो माल के एतबार से हो, चाहे वो जान के एतबार से हो, चाहे वो हमारे हरकत और सकनात के एतबार से, समझ रहे। हमने पानी पिया और ग्लास ऐसे ही रख दिया, कांच का ग्लास था या स्टील का भी चलो था, अब कोई बच्चा या कोई ऐसे जा रहा था, इतनी तेज़ वो ग्लास उसके पैर में ऐसा तेज़ी से लगता है तो उंगली पे भी लगता है, और वो कांच का है तो वो अलग टूट कर उधर गिरा, तकलीफ हुई ना। जिसके पैर से टूटा उठाना तो उसी को पड़ेगा, समझ रहे। प्लस ग्लास भी टूटा, अम्मा का टूटा तो अम्मा को दिल दुखा कि बेटा तुमको समझ में नहीं आता, देख के नहीं चलती हो, तकलीफ हुई ना। जिसने ग्लास रखा उसकी गलती, तो सब गुनाह में शामिल हो रहे कि भाई तकलीफ पहुंचाई है तुमने, सामने वाले को लग गई। तो हमें हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना है कि किसी को तकलीफ। अभी जैसे समझो हमने नेल कटर निकाला ड्रॉ से, नाखून काटा और यहाँ वहाँ रख दिया, अब अम्मा ढूंढ रही है, अब्बा ढूंढ रहे हैं, हमारी वजह से उनको तकलीफ पहुंच रही है। हाँ, सामने ड्रॉ में ही रखने की जगह थी, वहीं रखा, अब उनको नहीं दिख रहा, वो अलग बात है, लेकिन हमने यहाँ वहाँ रख के कंगा बाल बनाया, यहाँ वहाँ रख दिया, अब पूरा घर कंगा ढूंढ रहा है, कंगा किधर है, कंगा किधर है, कंगा किधर है। तकलीफ हुई हमारी वजह से। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत ज़्यादा देखने समझने की ज़रूरत है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और बेचारा कंगा ढूंढ रहा है, किधर है पता नहीं, यहीं तो रखी थी, अच्छा यहीं रखी थी, तो बेचारा वो ड्रॉ खोल रहा है, वो ड्रॉ खोल रहा है, पलंग के नीचे झाँक रहा है, ये पलंग के नीचे तो नहीं चला गया, कि सोफे के पीछे तो नहीं चला गया। समझ रहे हो आप लोग क्या है मामला माजरा। यानी कहीं भी किसी भी एंगल से तकलीफ नहीं पहुँचानी, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे वो घर वाले हो। छोटी छोटी बात को हमको, छोटी छोटी बात को मद्देनज़र रखना है और अपने बच्चों को यही बचपन से सिखाना है, समझाना है, ताकि वो बच्चा समझे इस हदीस के। अल्लाह ताला हमें इस हदीस की मज़ीद हकीकत को आफियत के साथ समझाए कि ला याखुज़ु अहदुकुम मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह, है ना, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। अब समझ में किसी मुसलमान को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, मुसलमान को तकलीफ़ देने का कितना गुनाह है। इसीलिए कहा ना कि काबा, लोग नहीं कहते काबा टूट जाए लेकिन मोमिन का दिल ना टूटे, तो क्या काबा तोड़ना जायज़ है? अल्लाह के नबी ने नहीं कहा था ए काबा तू बड़ा बाइज़्ज़त है, बहुत मोहतरम है, लेकिन खुदा की कसम तुझसे ज़्यादा एक मोमिन की इज़्ज़त है। क्यों कहा? इसीलिए इस हदीस को देखते हुए लोग ऐसा मिसाल देते हैं कि काबा टूट जाए लेकिन मोमिन का दिल ना टूटे। तो काबा कोई तोड़ सकता है? भैया वो तो कितनी हुर्मत वाली जगह है ना, पाकीज़ा जगह है, अल्लाह का घर है, लेकिन मुसलमान की इज़्ज़त उससे ज़्यादा। काबे की तरफ हम पैर फैलाने के लिए भी डरते हैं, है ना, कि भाई काबा है। और इज़्ज़त कितनी काबे की, किबले की इज़्ज़त कितनी होती है। अगर हमें काबे के सामने सही में हमें जाने का मौका मिले तो हमारे तो आंसू ना रुके। कितनी इज़्ज़त, उससे ज़्यादा मुसलमान की इज़्ज़त है, उससे ज़्यादा। अब आप लोग लेट आओगे तो मेरा दिल दुखेगा कि किसको गुनाह मिला आप लोगों को गुनाह मिला कि नहीं मिला लेट आने का? हाँ, तो गुनाह नहीं कमाना है कहीं से भी, हर एंगल से हमें किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, समझ रहे हैं। ये तो मैंने एक बात ऐसे ही कह दी, आप लोगों को थोड़ा होशियार करने के लिए, कहीं सो तो नहीं गए। बहरहाल हर चीज़ की
अहमियत को हम समझें इंशाल्लाह, है ना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।